नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। लोकसभा चुनाव चरम पर है। 2 फेज का इलेक्शन हो चुका है। मुजफ्फरपुर में 20 मई को चुनाव होना है। छठा चरण है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे सामने बैठे हैं बहुजन समाज पार्टी के मुजफ्फरपुर महानगर के अध्यक्ष रजनीश उर्फ रत्नेश महतो जी। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र से उपमेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। काफ़ी अच्छा वोट भी इनको आया था और इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बहुजन समाज पार्टी से इनकी बातचीत चल रही है क्योंकि महानगर अध्यक्ष हैं। हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में, क्या स्टैंड है पार्टी का। रत्नेश जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। रत्नेश जी, चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, 2 चरण का चुनाव ख़त्म हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, सबसे पहले नमस्कार आप तमाम मीडिया बंधुओं का। और हम मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं देश में, पूरे देश से। बहन कुमारी मायावती जी की राष्ट्रीय जो पार्टी है, अति पिछड़ों महादलितों की पार्टी है। और देख ही रहे हैं आप लोग भिड़े हुए हैं संविधान को बदलने पे, संविधान को चेंज करने पे। और हम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो संविधान है, उस संविधान पे ही चलना चाहते हैं। और लोगों से भी अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि किसी के बहकावे में ना जाए, किसी के समझावे में ना आए, फेक न्यूज़, फेक मीडिया के लोगों वालों के चक्कर में ना पड़े। रत्नेश जी, मुजफ्फरपुर लोकसभा के विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या कुछ रणनीति रहेगी? मुजफ्फरपुर लोकसभा के बारे में हम बताना चाहेंगे, शायद आप लोग को भी मालूम होगी कि यहाँ ठगने का काम चल रहा है। और मुजफ्फरपुर लोकसभा के जनता से अपील करेंगे कि इन्होंने देखा कि पिछले बार जो हमारे कैंडिडेट थे, जो पद पे थे, उनको भी आप लोग समझ सकते हैं। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो आरजेडी के थे, जो कांग्रेस के थे, उनके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं कि अभी अगर अपने पार्टी के प्रति नहीं सोच पा रहे हैं, हमारी जनता के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि हम क्या करें उनके लिए। पार्टी जब निगलेक्ट की तो दूसरे दल से जाके टिकट लेके आ गए। तो जनता को समझना होगा कि हमें तो हमारी पार्टी ना कुर्सी की दीवानी है, ना सत्ता की दीवानी, संविधान की दीवानी है। और हम लोग संविधान पे चलेंगे। और जनता को तय करना होगा इस बार, न ठगाने का काम करें और न ठगवाने के चक्कर में रहें। रत्नेश जी, आपने कहा कि जनता को ठगने का काम हो रहा है, संदर्भ क्या है? क्योंकि मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, आपने मुजफ्फरपुर की चर्चा की है, तो हम भी खोलकर आपसे कह देना चाहते हैं और मीडिया बंधु से आपने रिक्वेस्ट किया है। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी जो टिकट बंटवारा हुआ है एनडीए का, मतलब भाजपा का और कांग्रेस का, तो दोनों वही प्रत्याशी हैं जो 2019 में आमने सामने थे। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप देख सकते हैं खुद पे खुद, या यहाँ की जनता देख सकती है कि तरमीम है यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर, एयरपोर्ट के नाम पर, एम्स के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, भाषण किया जाता है, सभा किया जाता है। फिर यही चुनाव मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर लोग भूल जाएंगे और अपने घर में एसी खोल कर बैठेंगे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि ठगने का काम हो रहा है। अजय निषाद जी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। जो 10 साल तक उन्होंने कांग्रेस को गाली दिया, कांग्रेस को दुत्कारा, कांग्रेस के बारे में तरह तरह की बातें कही, और उनका तो कई ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जहां वो मतलब मुस्लिम समाज को कुछ कह भी रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप हमसे खुलवाना चाहते हैं, या आप खुद समझदार होंगे, या जनता यहाँ मुजफ्फरपुर की खुद समझदार होगी कि ये कांग्रेस से टिकट लेके आ गए, इनके बीजेपी वाले किसी अदर को टिकट दे रहे हैं। और जनता भी समझ चुकी है इस बार कि बीजेपी की सरकार ठगने की सरकार है। और फिर चाह रही है कि ये जो एनडीए महागठबंधन और बीजेपी क्या करना चाह रही है, धर्म के नाम पर लोगों को भटकाई। जी, वोट कटवा के बारे में हम आपसे मतलब लगातार पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी के ऊपर वोट कटवा का टैग लग रहा है, आप उस बारे में हमको बताइए। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे आप जैसे मीडिया वाले हैं, जो एकदम सीधा सवाल करते हैं और सीधा सुनना चाहते हैं, जो जनता तक पहुंचाते हैं। और बहुत मीडिया बंधु ऐसे हैं जिनसे हम माफ़ी भी चाहेंगे और आग्रह भी करेंगे कि इस बार कम से कम जनता को किसी भी इस टाइप का प्रकार का वो मैसेज ना पहुंचाएं, हमारे पार्टी को बदनाम ना करें कि हमारी पार्टी वोट कटवा पार्टी है। ठीक है। और दूसरी बात कि इस बार जनता ही तय कर देगी कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही है, किसी ईडी, किसी सीबीआई के डर में नहीं है। और इस बार जनता आपको बताएगी कि भारत में प्रधानमंत्री हमारी राष्ट्रीय पार्टी
कुमारी बहन मायावती जी ही रहेंगी। ये चुनाव हमारे संविधान बचाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। संविधान बचेगा तो ही हमारा देश बचेगा, और जो भी दल, जो भी पार्टी हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, और हमें एक चीज़ का आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से, तमाम देशवासियों से एक अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे पार्टी के साथ आकर और हम लोगों को समझे कि हम लोग जिस मुद्दे पे लड़ रहे हैं सिर्फ संविधान के लिए, कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ ना हो, देश के साथ छेड़छाड़ ना हो। संविधान बचेगा, देश बचेगा। और आप लोगों से भी अनुग्रह है कि आप लोग भी हमारा साथ दें, हमारे पार्टी का साथ दें, और कुमारी बहन जी का, मायावती जी का ही इस बार वर्चस्व रहेगा और सरकार भी उन्हीं की आएगी। देश हमारे संविधान से ही चलेगा और किसी के एजेंडा से नहीं चलेगा, किसी के बहकावे से नहीं चलेगा, किसी दलालों से नहीं चलेगा। आप लोग भी जान रहे हैं कि मेरे देश में कुछ भी नहीं बचा हुआ, जो कुछ बिंदुओं पे देश चल रहा है उसको भी बेचने की साजिश हो रही है। इसीलिए हम अनुग्रह करेंगे कि हमें संविधान बचाने में मदद करें, क्योंकि संविधान बचेगा तो मेरा देश भी बचेगा, और हम देश बचाएंगे। पहले संविधान बचाएं, उसके बाद देश को बचाएंगे। रत्नेश महतो जी का कहना है कि देश बचाने का चुनाव चल रहा है, संविधान बदलने की जो साजिश हो रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ रहा है। बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत किया जाए। बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, देश संविधान से चलेगा, किसी एजेंडा से नहीं चलेगा। ये तमाम बातें रत्नेश महतो जी का कहना है, जो बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं और लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इनकी बातचीत चल रही है। पार्टी जो आदेश करेगी उसके साथ रत्नेश महतो जी रहेंगे, लेकिन इनका कहना है कि देश के सभी मतदाता बंधु इस बार जो वोटिंग करे, जो मत डाले, वो देश को बचाने के लिए मत डाले, अपना मतदान करे, ताकि देश बचे। देश रहेगा, संविधान रहेगा, तभी हमारी आपकी पहचान रहेगी। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए रत्नेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद।